राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आप सभी अपना अमूल्य समय लेकर हमारे साथ उपस्थित हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आज हम जिस क्लास के लिए जुड़े हैं वो है एस्ट्रो वास्तु, कि कैसे हम इन दोनों मॉडलिटीज को कंबाइन करके अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग अपने घर के वास्तु को समझकर उसे गुड ट्रांसफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये वास्तु प्लस एस्ट्रोलॉजी का एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में हम डिटेल में सर से जानेंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन एक्सपर्ट हैं, एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हैं। सर और भी बहुत सारी विधाओं के ज्ञाता हैं। सर मोर देन 8 ईयर्स से ऑनलाइन एक्टिवेट हैं इस फील्ड में। सर बीएनएन पढ़ाते हैं, एस्ट्रो वास्तु भी पढ़ाते हैं और सर कंसल्टेंसी भी करते हैं। क्योंकि सर एक एस्ट्रोलॉजिकल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं, सो सर बचपन से इसी विधा से परिचित हैं। इसी के साथ ही सर ने ग्रो अप किया है और आज फिर से सर अपने गहरे अनुभव और अमूल्य ज्ञान को हमारे साथ बांटने आए हैं। तो चलिए हम सब मिलकर सर का स्वागत करते हैं। राधे राधे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे सर। राधे राधे मैम। सर सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे करते हैं। राधे 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 एवरीवन। सर। राधे 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 सर। राधे सर। सभी को राधे राधे। राधे राधे सर, प्रणाम। राधे राधे जी। राधे। सर प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी मैं सर। कैमरा ऑन कीजिएगा प्लीज आप सभी। कैमरा 99.95% कैमराज ऑफ हैं। सिर्फ दो ही कैमराज ऑन थे, एक मीनल जी का और एक धीरज जी का। अब एक महाकाल जी का ऑन हुआ है, बाकी सबके कैमराज ऑफ हैं। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। आज इस वेबिनार का विषय है एस्ट्रो वास्तु। अक्सर लोगों के दिमाग में एक चीज आती है कि एस्ट्रो वास्तु क्या है। ये दो विधाओं का कॉम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजी प्लस वास्तु। बट ये वास्तु वो वाला नहीं है जो हम सुनते आए हैं, देखते आए हैं, जिसमें एलिमेंट वाला वास्तु होता है, या फिर दिशाओं वाला होता है। ये जो वास्तु की विधा है, ये हमारी कुंडली के ऊपर बेस्ड है। प्लीज कैमरास ऑन कीजिए अपने, जिनको जो ऑफिस में है, जो ट्रेवल कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन बाकी तो सब कैमरा ऑन कर सकते हैं आई थिंक। देखिए, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकता अगर वो डिप्रेशन मोड में नहीं है। तो डिप्रेशन मोड में आदमी अपने आप से घंटों बात कर लेता है। लेकिन मैं जिस विषय में आपके साथ में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जिसके लिए आज वेबिनार जो कंडक्ट किया गया है, वो तभी इंटरेक्टिव रहेगा जब हम एक दूसरे के साथ में फेस टू फेस कनेक्ट। कैमराज ऑफ रख के बैठेंगे, आप मेरे को दिखेंगे नहीं, मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं जो बातें आपके साथ में शेयर करने आया हूं आज, वो करने में मुझे दिक्कत होगी। नमस्कार।
तो आई होप कि आप समझ पाएंगे कि आपको भी अगर किसी एक कमरे में दीवार के सामने खड़ा कर दिया जाए और बोला जाए कि 1 घंटे तक अब आपको बोलना है, तो क्या आप बोल पाएंगे? तो यही स्थिति मेरे साथ भी हो जाएगी फिर। और हमारे जिनसे मैंने ये ज्ञान अर्जित किया है, गुरुओं से, वो एक बात बोला करते थे। जब हमने इसके ज्ञान लेना प्रारंभ किया था, उस वक्त ये जूम और ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम चलता था। तब हम ऑफलाइन सेशन ही लिया करते थे, क्लास में जाके बैठते थे, बेंच पे बैठते थे, बिल्कुल सामने बैठते थे, स्ट्रेट होके बैठते थे। जब गुरु पढ़ाते तो हम उस चीज को समझते थे, देखते थे, हम आईज कांटेक्ट होता था हमारा गुरु के साथ। लेकिन जब से ये 2019 से कोरोना काल आया है, तब से एक बहुत बढ़िया सुविधा हमको मिल गई है कि हम कहीं भी रहें, किसी भी अवस्था में रहें, ज्ञान हमारे पास कुछ चल के आता है। पहले हम ज्ञान लेने के लिए जाया करते थे, आज ज्ञान आपको आपके घर तक आपको मिल रहा है आके। ज्ञान तो आप तक पहुंच गया, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच रहे, उसके बाद में भी कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं आप उसके साथ में। और हमारे गुरु ये कहते हैं अक्सर, ये जो सामने इंटरफेस है ना, जिसपे आप मेरे को देख पा रहे हैं, जिसमें मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, जिसमें बहुत से लोग हैं जो अभी भी कैमरा ऑफ रख के बैठे हुए हैं, है ना? ये वीनस है। और जो लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करते हैं, दिखाते नहीं हैं, अपने पिक्स नहीं लेते हैं, अपनी सेल्फीज नहीं लेते हैं, हिडन रहते हैं, नहीं नहीं फोटो मत लेना, खराब आती है, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छी नहीं दिखती, वो सब अपना वीनस खराब करते हैं। ये इंटरफेस जो है, ये वीनस है। तो जो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, उसी से आप अपनी इस वक्त आज की डेट में आप सबसे ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। एक कहावत है कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो भगवान से कम भी नहीं है। आज की डेट में अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस जीवन में आने के लिए भी पैसा चाहिए और जीवन से जाने के लिए भी पैसा चाहिए। बहुत एसेंशियल थिंग है ये। प्लीज, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अबेंडेंस को आने दीजिए, अपनी तरफ आने दीजिए, अपने आप को हिडन मत कीजिए। सब बहुत सुंदर होते हैं, हर अपने आप में ऊपर वाले की जो हम जो कृति इसने बनाई है ना, हम सब बहुत खूबसूरत है और कोई ना कोई स्पेशल थिंग लेके पैदा हुए हैं। सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, कोई ना कोई आपके अंदर एक खूबी है, इसीलिए आप यहाँ पे हैं। चलिए, मूल विषय में वापस आता हूँ अपने, वरना आप भी कहेंगे कि आज सर आए एस्ट्रो वास्तु पे और समझा के चले गए वीनस की स्टोरी। एस्ट्रो वास्तु है क्या? एस्ट्रो वास्तु जो है, ये एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन है। ये विधा कोई नई नहीं है, ये विधा कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस विधा का अभी कुछ समय पहले ही इसका अनावरण हुआ है या ये आई है। ये शुरू से हमारे साथ चल रही, शुरू से। क्योंकि जब जीव जन्म के समय पहली सांस लेता है, और उस वक्त जो कुंडली का निर्माण किया जाता है, उस कुंडली के निर्माण से आपके जीवन की पहली सांस से लेकर अंतिम सांस तक का पूरा जो आपका ट्रेवल है, यात्रा है, वो उसमें समाहित हो जाती है। आपके दुख,
आपके सुख, आपके रिश्ते, आपके सुख सुविधाएं, आपके मकान, आपके व्हीकल्स, किन किन लोगों से आप मिलेंगे, कब कब मिलेंगे, कैसे कैसे मिलेंगे, सब कुछ उसमें वर्णित है। ईच एंड एवरीथिंग विद डिटेल, बहुत डिटेल के साथ। उसी में एक पार्ट आता है वास्तु का। वास्तु दो प्रकार का होता है। एक, जहां आप निवास कर रहे हैं उस घर का वास्तु, और एक वास्तु आप अपने साथ लेके चलते हैं जो आपकी बॉडी है। ये भी पूरा वास्तु है, अपने आप में चलता फिरता। क्योंकि आपकी कुंडली का लग्न, फर्स्ट हाउस जो है वो आपको हेडर पोर्शन को बताता है, और 12th हाउस आपके फीट को, आपके पैरों को। इन 12 भावों में ही हमारे शरीर के 12 हिस्से डिवाइडेड हैं। उन पार्ट्स को 12 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। और इसी प्रकार से हमारी कुंडली में जो 12 भाव हैं उसमें से ही 16 दिशाओं को बनाया गया है। 4 दिशाएं तो हम सब जानते ही हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सभी को ज्ञात है। लेकिन इन 4 दिशाओं से 12 दिशाएं और निकलती हैं। और जो ये 12 दिशाएं और निकल रही हैं, 4 दिशाओं के साथ, यानी 16 दिशाएं जो हैं, उन्हीं दिशाओं के हिसाब से हमारी घर का वास्तु भी डिसाइड होता है। जब जीव जन्म लेता है, हमारी कुंडली का चौथा भाव, 4th हाउस, जो हमारा हॉरोस्कोप का होता है, वो हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। लेकिन उस घर के अंदर जो 16 दिशाएं हैं, हाउस तो दिखा दिया उसने, 4th नंबर का हाउस अपना दिखा दिया कि इससे आपका प्रॉपर्टी, घर, सब माउंट चलता है। लेकिन पूरी कुंडली जो अपनी है, ये 12 भाव जो हैं, 12 भाव से निकलने वाली दिशाएं जो हैं, यही हमारे जीवन का पूरा राज खोलती है। हर दिशा में रखा हुआ सामान, आपके घर में जो सामान रखा है, लोहे का सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, भारी सामान, हर चीज वो आपकी कुंडली में बाय डिफॉल्ट है, आप साथ लाए हैं। आप जहां भी चले जाएं, कहीं भी रहें, आपकी कुंडली के हिसाब से जो प्लेनेट बैठे हुए हैं, उसका सामान उस दिशा में अपने आप वहां ऑटोमेटिक आके सेट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। हम मानते हैं जो कुंडली का लग्न होता है, फर्स्ट हाउस होता है, मैं यहाँ राशि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ भाव की बात कर रहा हूं। हो सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर फर्स्ट हाउस में लग्न के अंदर 7 राशि हो, 8 राशि हो, 12 राशि हो, 6 राशि हो, 2 राशि हो, कुछ हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं काल पुरुष की कुंडली, यानी कि मेष लग्न की कुंडली।
ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक चीज है। यहीं से हमारी ज्योतिष का निर्माण होता है। मेष लग्न की कुंडली काल पुरुष की कुंडली से ही होता है। काल पुरुष की कुंडली को भगवान विष्णु की के विराट स्वरूप से देखा जाता है। हम ये मानते हैं हमारा लग्न जो होता है हमेशा पूर्व दिशा को देखता हुआ होता है, ईस्ट। 10th हाउस आपके साउथ डायरेक्शन को देखता हुआ होता है। 4th हाउस नॉर्थ को देखता होता है, और 7th हाउस आपका वेस्ट को देखता होता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि अगर लग्न में बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके घर की पूर्व दिशा की तरफ शनि का सामान मिलेगा ही मिलेगा। शनि का सामान क्या होता है? वो सामान जो हटता नहीं है, फिक्स होता है, भारी होता है, लोहे का होता है, लोहे का होता है। अब देख लीजिएगा, जहां भी आपका शनि आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी आपको 16 दिशाओं के बारे में बताया नहीं है। अगर आपका 1 नंबर में मंगल आ रहा है, मार्स, तो आप देखेंगे आपकी पूर्व दिशा की तरफ हनुमान जी की तस्वीर, किसी बंदर की तस्वीर, कोई लाल रंग, कोई फायर एलिमेंट, अग्नि से जुड़ा हुआ कोई चीज, जिम का सामान, जिम इक्विपमेंट्स होते हैं, डंबल्स हो गए, साइकिल हो गई, कुछ भी जिम से संबंधित एक्सरसाइज से जुड़ी हुई कोई भी चीज, या लाल रंग की कोई वस्तु आपको पूर्व दिशा में दिखेगी ही दिखेगी। अगर यहाँ पे चंद्रमा आ गया लग्न के अंदर, तो आप देखेंगे कि आपके घर में पूर्व दिशा की तरफ कोई ना कोई वाटर बॉडी होगी। कोई पानी की टंकी रखी हो सकती है, कोई वाटर टैप हो सकता है, नल। उस दिशा में कुछ ना कुछ चंद्रमा से जुड़ा हुआ कुछ चीज मिलेगी ही मिलेगी। आप हो सकता है कि आपका फूड स्टोरेज हो उस तरफ। नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट है, सुरेखा जी बता रही हैं कि नॉर्थ में टॉयलेट है। टॉयलेट है तो वाटर बॉडी आएगा ही आएगा, पानी आ गया वहां अपने आप आपका। अगर आपके लग्न के अंदर बुध बैठा है, बुध क्या होता है? वो डिनोट करता है ग्रीनरी को, वो डिनोट करता है गणेश जी को, वो डिनोट करता है गमलों को, वो डिनोट करता है एक जैसी दो चीजों को। तो आप देखेंगे कि एक जैसी दो चीजें आपने उस डायरेक्शन में रखी होंगी। दो तस्वीर हो सकती हैं, दो फोटो हो सकती हैं, दो फोटो फ्रेम हो सकते हैं, दो गमले हो सकते हैं, या गणेश जी की तो तस्वीर हो सकती है उस तरफ रखी हुई, या हम जो अपने दरवाजे पे सातिया बना देते हैं, या स्वास्तिक बना देते हैं, या शुभ लाभ लिख देते हैं। एक जैसी दो चीजों का होना जरूरी है। रितु जी लिख रही हैं गमले रखे हुए हैं। आप अपने साथ अपना वास्तु लेके बाय डिफॉल्ट पैदा होते हैं।
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपने साथ में ये चीजें लेके ना आए। ठीक है, डन हो गया। ये तो कि अब मिलेगी मिलेंगी, ये तो ये तय है। एक नहीं, 10 नहीं, 100 जगह, 1000 जगह आप देख लीजिए, बृहस्पति होगा। रेखा जी भी, गणेश जी भी हैं और गमले भी हैं। मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं हो, नहीं हो। बृहस्पति है तो भगवान की तस्वीरें मिलेंगी, पूजा घर मिल सकता है, गुरु महाराज की फोटो मिल सकती है, येलो कलर मिल सकता है। हो सकता है कि आपने धार्मिक पुस्तकें रखी हुई हैं वहां पे। बताते हैं ऋतु जी, बिल्कुल आऊंगा, आपके प्रश्न पे आता हूँ अभी। ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, तय है, बाय डिफॉल्ट है। अब जीवन है, डे टू डे चलता है, एक एक महीना, एक एक साल निकलता है, चलता रहता है। अब ये जो चीजें हैं ना कभी आपके जीवन में आपको परेशान भी करेंगी। हमको मालूम नहीं चलता है कि प्रॉब्लम किस रास्ते से घर में घुस रही है, किस दिशा से हमको परेशान कर रही है। हो सकता है कि आपके नॉर्थ जो ईस्ट डायरेक्शन में, जो मैंने बताया आपको मैंने, कि बुद्ध का कुछ सामान है, और आपकी कुंडली में एक समय ऐसा आया कि ईस्ट डायरेक्शन में बुध आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। आप देखेंगे कि आपके अपनी बहन से, आपका अपने व्यापार से, आपका अपने एजुकेशन से, आपका अपनी बेटी से उस समय विशेष में संबंध खराब होने लग जाएंगे, या व्यापार डूबने लग जाएगा, या पढ़ाई खराब होने लग जाएगी। आप अच्छे स्कोर हैं और आपकी पढ़ाई डाउन हो रही है, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मैं साउंड आ रही है आप सबको? प्लीज, अगर है तो एक यस बार सर। थंब ऐसे करके बता दीजिए कि साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। यस सर, बिल्कुल क्लियर आ रहा है। ये है ना, एक साइड से आया मुझे, इससे साउंड नहीं है आपका। ललित जी ने नहीं सर, लिखा है बिल्कुल इसलिए। क्लियर है। आई थिंक ललित जी, आप अपना साइड से एक बार चेक कीजिए प्लीज। सबको आ रहा है साउंड मेरा? अगर बुध वहां बैठा है, नॉर्थ में बैठा हुआ है, और आपके उस सर्टन हाउस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है हॉरोस्कोप के थ्रू, आपका उस समय में बुध के साथ में कुछ ना कुछ संबंध खराब होंगे ही होंगे। जैसा मैंने बताया आपको, आपका व्यापार चलता चलता व्यापार बंद होने लग जाए, कम हो जाए, बिटिया से आपके संबंध अच्छे नहीं हो, आपकी बहन से, आपकी बुआ से आपके संबंध खराब होने लग जाए। हो सकता है कि आपको स्किन डिजीज हो जाए, क्योंकि बुध जो है स्किन का कारक है। हो सकता है कि आपको कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए, आपको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो जाए आपको, कुछ भी हो सकता है। इन सबको जांचने का, देखने का, समझने का जो एक तरीका है, देखिए होता क्या है, आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, जो जिनको कि वास्तु का ज्ञान नहीं है, एस्ट्रो वास्तु ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उनको ये मालूम नहीं चलेगा कि इस पर्टिकुलर दिशा में इस सामान की वजह से आपके साथ ये दिक्कत हो रही है। एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर गलत नहीं है, क्योंकि उनको एस्ट्रो का ज्ञान नहीं है, वास्तु का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से उनको ये दिक्कत आ रही है। वो अपना उपाय करते रहेंगे, आपको रेमेडी दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं आपके, लेकिन वो उसका फल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप उसकी रेमेडी तो कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर के बिहाफ पे,
लेकिन आपने उस डायरेक्शन से उन चीजों को रिमूव नहीं किया, या उसको रिमूव करने के लिए किसी दूसरे हाउस को एक्टिवेट नहीं किया। जब तक आपकी वो दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है बुध से संबंधित, तब तक वो हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। अगर आपका बुध आपके नॉर्थ डायरेक्शन में आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, और आपकी उसी वक्त गलती से अगर महादशा या अंतरदशा आ गई बुध की, ये प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ने वाली है। दिखाई नहीं देगा, समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन है एस्ट्रो वास्तु। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु जो है, इसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो होता है हिट्स। हमारे प्लेनेट, जितने प्लैनेट्स हैं हमारे, 7 जो प्लैनेट्स हम काउंट करते हैं, सन से लेके सैटर्न तक, एक्सेप्ट टू राहु केतु, यहाँ राहु केतु का विशेष महत्व नहीं है। यहाँ पे राहु केतु का विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि राहु केतु की 7th एस्पेक्ट नहीं होती है, 7वीं दृष्टि नहीं होती है। हाँ, वैदिक में लेते हैं, माना, वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट देखा जाए तो राहु केतु की 7th एस्पेक्ट नहीं होती है, उनकी दृष्टि नहीं होती है। कोई भी प्लेनेट अपने से 7th हाउस को नेगेटिव इंपैक्ट दे सकता है, विशेष बात है ये। तो हमारे कुंडली के अंदर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव हिट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव हिट्स होते हैं। नेगेटिव हिट्स जो हैं वो हैं डेस्टिनी ब्रेकर्स। आपके लक को, आपके भाग्य को, आपके कर्म को रोकने, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने, तकलीफ देने, आपको परेशान करने के लिए आते हैं। और वहीं अगर मैं बात करूं कुछ पॉजिटिव हिट्स की, वो आपको डिवाइन पावर है, डिवाइन सपोर्ट है आपको। जब जब वो एक्टिवेट हो जाएंगे, जब जब वो अपना कार्य करने लगेंगे, तब तब आप लोगों को एक ब्लेसिंग मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगा। अगर बिल्कुल सिंपल वे में अगर इस चीज को समझाऊं आपको मैं, क्योंकि यहाँ जितने भी बैठे हैं एक अच्छी एज लेके बैठे हुए हैं, और सबने अपने जीवन में साइकिल जरूर चलाई होगी। जब छोटे होंगे तब समय चलाई होगी अपने समय, तो उससे आप बहुत अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आप साइकिल चला रहे हैं और हवा आपके अपोजिट चल रही है, तो आपको साइकिल चलाने में बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत पावर लगानी पड़ती है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और वहीं हवा अगर आपके पीछे से आ रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो आप जो पैडल लगा मारते हैं ना, आपकी स्पीड डबल हो जाती है। हवा दिख नहीं रही है, सिर्फ महसूस हो रही है हमको कि हवा चल रही है, सपोर्ट दे रही है पीछे से हमको। हाँ, ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स हमको हर्डल्स और रिलीफ देते हैं। क्योंकि ग्रह आपको ऐसे उतर के नहीं आ जाएंगे, आपके सामने आके खड़े नहीं होंगे कि आप साइकिल के आगे आगे खड़े हो गए आपको दिख रहा है ना। उनमें कुछ एनर्जीज हैं, वो एनर्जीज आपको सपोर्ट भी करती हैं और आपके लिए आप ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करती हैं। तो कुछ डिवाइन सपोर्ट्स, यानी जब अब प्लैनेट आपको सपोर्ट करने आएगा, तब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, आपका कार्य बहुत अच्छे होने लग जाएंगे, आपको प्रमोशंस मिल जाएंगे, आपको गेन्स मिल जाएंगे, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, व्हीकल्स मिल जाएंगे, आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, है ना। लेकिन जब वो ब्रेकर की तरह आएंगे, तब वो क्या करेंगे, आपकी डेस्टिनी में आपके कार्य को रुकावट बनेंगे, आपकी जॉब में आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आपका डिमोशन हो जाएगा, आपका
गाड़ी व्हीकल्स टूट जाएंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, घर में लीकेज हो गया, घर का सामान डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनीथिंग, कुछ भी, कुछ भी तकलीफ देंगे। इन सब चीजों को जानने का, समझने का सबसे आसान और सबसे सीधा तरीका और सबसे इजी तरीका अगर है तो वो है एस्ट्रोवास्तु। अगर आप इस फील्ड से हैं, ज्योतिष के ज्ञान से हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप बिल्कुल नवीन हैं, नए हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं है, तब भी इस विधा को आप कर सकते हैं, तब भी इस विधा को आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए पूरी तरीके से पूरा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, पूरा एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। आप इसको बेसिक रूल जो अपने एस्ट्रोलॉजी के हैं वो समझने के साथ में इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको दिखाई देगा होता हुआ। बड़ा प्रैक्टिकल है ये। हम इसको दो तरीके से सही करते हैं। एस्ट्रो वास्तु में हमारे पास में दो तरीके के इसके अंदर रास्ते हैं सॉल्यूशन। एक रास्ता होता है, हम अपने घर के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो हमको प्रॉब्लम दे रहा है, जो ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, उसको वहां से रिमूव कर दें। किया जा सकता है, हाँ? या फिर हम क्या करते हैं, उसके रास्ते में हम एक ब्रेकर खड़ा कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपने भी किया होगा, बट मैं एग्जांपल ऐसे ही होते हैं। मैं आपको ऐसे बताऊंगा छोटी छोटी चीजों से कि एक चींटी जा रही है। हम अक्सर सभी ने किया, अपने समय में किया होगा। एक चींटी जा रही है, जा रही थी, एक चींटियों की लाइन भी जा रही, तो हम क्या करते थे, बीच में उसके आगे क्या करते थे, चप्पल लगा देते थे उनको रोकने के लिए। वो ब्रेकर है वो, उनका रास्ता हमने पाथ बंद कर दिया, जाने का रास्ता रोक दिया हमने उसको। यही वो एग्जाम्पल है, छोटे छोटे से चीजें जो कि आपको कनेक्ट कर पाएंगी बिल्कुल इजी वे में। हम क्या करते हैं, उस रास्ते को ब्रेक कर देते हैं, उस चीज को वहां तक पहुंचने नहीं दे रहे, उसके डेस्टिनेशन तक जाने नहीं दे रहे हम उसे। एक हाउस को बीच में हमने यूज किया और वहां से उस प्रॉब्लम को काट दिया। सेकंड थिंग, आप अपने बॉडी पार्ट में, आप अपने बॉडी को, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी जो है 12 हाउसेस में डिवाइडेड है। सिर हमारा फर्स्ट हाउस को डिनोट करता है, मुंह और गला सेकंड हाउस को डिनोट करता है, हमारे शोल्डर्स एंड हैंड जो थर्ड हाउस को डिनोट करते हैं, हमारा चेस्ट एरिया जो है, राइट चेस्ट जो है, वो हमारा फोर्थ हाउस को डिनोट करता है। राइट चेस्ट, वो जो लेफ्ट वाला जो हार्ड एरिया है, जो हमारा फिफ्थ हाउस को करता है। सिक्स से हमारे फिफ्थ हाउस होता है हमारा लार्ज इंस्टेंट को डिनोट भी करता है। 6 नंबर हमारा जो होता है वो स्मॉल इंस्टेंट को करता है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा। 7 नंबर हमारा कमर एरिया जो होता है, बेल्ट एरिया, उसको बताता है। 8 नंबर हमारा जो एरिया था वो बटक एरिया और हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, हमारे ऑर्गन से उनको बताता है। 9 नंबर थाइस। 10 नंबर जो होता है हमारे घुटनों को बताता है, नीज को। 11 नंबर हमारे काफ एरिया को, काफ मसल जो होती है हमारे पैरों की, उनको दिखाता है। और 12 नंबर जो होता है हमारे फीट को दिखाता है, एंकल एंड फीट। तो हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में जो हमको फेवर कर रहा है, जिसको हमें यूज करना है, उसका कलर यूज कर लेते हैं। और जैसे ही उस कलर को यूज करते हैं, उस चीज को यूज करते हैं, वहां से वो उसका आगे का कनेक्शन तोड़ के हम रिलीफ ले लेते हैं। ये हमारे ऋषियों ने बहुत खूबसूरत चीज निकाली है। बिल्कुल ये उसी तरीके से है कि आपकी आई साइट वीक हो गई है, आपकी आई साइट वीक हो गई है। अब आपको कोई भी ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देता है ना? तो साइंस ने क्या किया, एक ऐसा फिल्टर बनाया जो चश्मे के रूप में था, लेंसेज के रूप में था, जिन्होंने क्या किया कि एक सर्टन नंबर का चश्मा आपको
पहना दिया। और ये क्या करता है, ये एक फिल्टर ही है खाली एक। इस फिल्टर को लगाने से क्या हुआ, आपकी जो आईसाइट वीक है, आईसाइट तो वीक है आपकी, लेकिन उसके बाद में इसने क्या किया, आपको आपका विजन क्लियर कर दिया, सामने वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखा रहा है। ये हम क्या करते हैं, ऐसी रेमेडीज से उन चीजों को सुधारते हैं। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल साइंस, बहुत खूबसूरत विधा है ये। जी सर। इस चीज से आप अपने शरीर में होने वाले सभी दर्द परेशानियां दूर कर सकते हैं। इस विधा से आप अपने घर में आपको जिस दिशा से दिक्कत आ रही है उस दिशा को सुधार कर सकते हैं। अच्छा, और सबसे बढ़िया बात, इस विधा की सबसे खूबसूरत बात ये होती है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपने एक मकान बनाया, मकान एक बन गया, रहने वाले 10 लोग हैं उसके अंदर। क्या मुझे बताइए, क्या 10 के 10 लोग एक जैसा फील कर पाते हैं एक मकान में रह के? किसी को वो मकान बहुत सूट करता है, किसी को नहीं करता है। किसी को हेल्थ इश्यूज आ जाती है मकान में आते ही, किसी को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को बिजनेस से जॉब से रिलेटेड इशू होता है, और किसी की प्रोस्पेरिटी बढ़ जाती है। मीन्स क्या है, मतलब ये है इसका, इस एक ही मकान सबके लिए सूट नहीं कर रहा। वहां पे अब आपका ये तो है नहीं कि 10 लोगों के लिए 10 मकान बनाएंगे अपने अपने हिसाब से आप। वहां पे एस्ट्रो वास्तु आपकी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? आप अपनी कुंडली के हिसाब से अगर उस दिशा को सुधार लें जो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो वही घर आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। वही घर आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब एक प्रश्न आया था कि सर एक घर में अगर 4 मेंबर रह रहे हैं तो, भाई एक चीज बताइए, अगर आपके किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, बाकी 3 को तो नहीं हो रहा होगा। मेडिसिन आपको खानी है कि आपको पेन हो रहा है। इसी प्रकार से जो वो वास्तु जो है, एलिमेंटल वास्तु कहें या वैदिक वास्तु कहें या महावास्तु कहें, कोई भी नाम दे सकते हैं उसको, उस वास्तु से आप अपने परिवार के सभी लोगों का वास्तु सही नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। हो सकता है, हो सकता है कि एक दिशा एक व्यक्ति को सूट कर रही है और एक को नहीं कर रही है। वहां पे आप क्या करेंगे, एस्ट्रो वास्तु का इस्तेमाल करेंगे। एस्ट्रो वास्तु वो टूल है जो कि हर पर्सन टू पर्सन अपना पर्सनल वास्तु आप डिजाइन कर सकते हैं, बाकी लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्योंकि हो सकता है कि बुध का जो इस डायरेक्शन में सामान रखा हुआ है वो आपकी वाइफ को बहुत सूट कर रहा हो और आपको नहीं कर रहा है। क्लियर है चीज? तो आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हैं कि वो आपको नुकसान ना दे। जी सर। सर अभी हम और भी पढ़ाई करेंगे, तो पहले जी हम मैम। कोर्स के बारे में जान लें, हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स में। जी मैम। जी सर। मैम स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। एस्ट्रो वास्तु का जो ये कोर्स है, इसके अंदर जो मैं आपको लोगों को सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रो वास्तु। वास्तु के अंदर जो 16 दिशाएं हैं, हमारी कुंडली के हिसाब से जो 16 दिशाएं हैं, वो उनके एट्रीब्यूट्स, किस तरीके से हमें डिग्रीज निकालनी है, किस तरीके से वो डायरेक्शन देखना है, वो आपके जो घर है, आपका जो कुंडली है, उसमें ब्रह्म स्थान होता है।
हर घर का एक ब्रह्म स्थान होता है, और कुंडली में भी आपके एक ब्रह्म स्थान होता है। अगर ब्रह्म स्थान दूषित है तो आप कितना भी वास्तु कर लीजिए, सही नहीं होगा। उस ब्रह्म स्थान को कैसे सही किया जाए वो बताऊंगा। इसके अंदर जो एस्ट्रोलॉजी जो पार्ट चलेगा, उसमें 12 हाउसेस, 12 साइंस, 9 प्लैनेट्स, उनके एट्रीब्यूट्स, डिटेल से सिग्निफिकेंस, जो हमें एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से जानना है, वो सब बताऊंगा। कौन से प्लैनेट आपके लिए अच्छे हैं, कौन से प्लैनेट बुरे हैं, अभी कुंडली के हिसाब से वो बताऊंगा। डिटेल में एक एक चीज बारीकी से बताऊंगा। हर हर प्लेनेट का हर घर में क्या क्या काम होता है, क्या क्या आपको अच्छा रिजल्ट देता है, क्या क्या बुरा देता है, वो सब चीजें बताऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हिट थ्योरी। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ हिट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, कुछ हिट्स नेगेटिव होते हैं। कौन से हिट्स हमारे हमको नेगेटिव आएंगे, कौन से पॉजिटिव आएंगे, कैसे देखा जाता है, किस प्रकार निकाला जाता है, उनके हमारे जीवन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, वो बताऊंगा। नेगेटिव हिट्स को कैसे रिमूव किया जाता है वो बताऊंगा। पॉजिटिव हिट्स को कैसे एक्टिवेट किया जाता है वो बताऊंगा। ये सब कुछ चलेगा चार्ट के थ्रू, प्रैक्टिकल, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है। इसमें हम दशा देखेंगे, महादशा, अंतरदशा और नक्षत्र लॉर्ड। ये जो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु का कॉन्सेप्ट जो है, ये केपी बेस्ड है, कृष्णमूर्ति पद्धति। लेकिन इसके लिए पूरा केपी जानना आवश्यक नहीं है। जितना हमको नेसेसरी है हम उतना ही इसमें लेंगे। हमारी कौन कौन सी राशि कौन कौन से बॉडी पार्ट को डिनोट करती है, बताती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है, हॉरोस्कोप उसके पास में नहीं है, और वो आया है अपनी समस्या लेके, तो बिना कुंडली के भी हम कैसे उसकी समस्या को देख के निकालेंगे, वो तरीका आपको बताऊंगा मैं। और जितने भी इसके अंदर एस्ट्रो वास्तु में रेमेडीज होती हैं दोषों के अकॉर्डिंग, उसके बारे में भी पूरा बताओ। इनसे हम कौन कौन से प्रॉब्लम्स को, सेक्टर्स को देख सकते हैं। हमारा वेल्थ, हमारा रिलेशनशिप इश्यूज, हमारी हेल्थ इश्यूज, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा एजुकेशन, हमारा कैरियर, हमारा फॉरेन सेटलमेंट। इस कोर्स के लास्ट में आपको एक बूस्टर रेमेडी दूंगा मैं, कि जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तब इस रेमेडी को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और भी बहुत से प्रैक्टिकल चीजें जो क्लास में इसके अंदर कवर की जाएंगी, वो सब आपको मैं इसमें डिटेल से समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ये जी कोर्स सर। बहुत मैजिकल है। मैजिकल इसलिए है क्योंकि हमने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा समस्याओं के साथ निकाल दिया। हमने बहुत सारे एस्ट्रोलजर्स के चक्कर लगा लिए, हमने बहुत सी जगह अपनी कुंडली दिखा ली, उन्होंने जो उपाय दिए हमने उपाय भी कर लिए, फिर भी हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। हमें उसका जड़ समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, किस सेक्टर से ये कनेक्ट हो रही है। वो यहाँ से बहुत इजीली दिख जाती है। जी सर। जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है, उनके लिए ये उनकी नॉलेज को इन्हेंसमेंट करने के लिए टूल है। वो एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को और प्लस एस्ट्रो वास्तु के एस्पेक्ट को, दोनों को मर्ज करके जब इस चीज को देखेंगे, तो सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत इजी में उनको दिखाई देगी, इसका सॉल्यूशन उनको बहुत इजीली दिखाई देगा।
और सामने वाले का ट्रस्ट आप पे बना रहेगा। आपका क्लाइंट है जो समस्या लेके आया है, आपका जो भी है इनमें, चाहे रिलेटिव हो, चाहे फैमिली हो, चाहे क्लाइंट हो, आप सबको बहुत स्मूथली कनेक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। जी सर। सर मैं 1 मिनट ले लूं आपका। हाँ जी मैम। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी मैम, श्योर है। जैसा कि आपने भी देखा कि सर कैसे आपकी जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को रिकॉर्ड करके आपके घर के वास्तु के बारे में बता रहे हैं। ऐसा आप भी कर सकते हैं सर से सीख के। और आपने देखा भी आप क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इसी के ऊपर सर का एस्ट्रो वास्तु का एक्सक्लूसिव कोर्स आ रहा है, जिसमें टोटल 12 क्लासेस रहने वाली हैं। मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 दिन ये क्लासेस चलेंगी, जो कि ये कोर्स मंडे से यानी 14 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा सेम 5 PM का। 1.5 से 2 घंटे की ये क्लास चलेगी। इसमें सबसे पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा। सारे अपडेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दिए जाते हैं। ग्रुप से आप इजीली सर से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी हमारे ऐप में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग आपको हमारे ऐप में प्रोवाइड की जाएगी। वैसे तो इस क्लास का एक्चुअल प्राइस 7,080 रुपये है, पर एस्ट्रो भारत पर इस अमेजिंग क्लास को आप केवल 2300 रुपये में ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। रीज़न सिर्फ यही है कि आप सब इसे सीखें और अपने से जुड़े लोगों के घर के वास्तु को समझें, उन्हें सुधारें और अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। पेमेंट के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के लिए यूपीआई आईडी आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। स्कैनर भी है, आप चाहें तो इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पेमेंट करने में कोई भी असुविधा ना हो। यूपीआई आईडी है 9602196132@YBL। आप पेमेंट करके मुझे नीचे दिए गए दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं विद योर गुड नेम। नंबर्स हैं 9119117057। सेकेंड वन इज 9610530333। आपको एस्ट्रोभारत पे चलने वाली कोई भी क्लासेस की जानकारी चाहिए है, कोई भी आपको प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं, और या आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप नीचे दिए गए दोनों नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब कीजिए और आप सभी से क्लास में मिलते हैं। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जी मैम। अब कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो क्वेश्चंस तो मैं जी। एक बार बता देता हूँ मैं एक बार। जी अभी सर। एक ललित जी का एक प्रश्न है कि अगर किचन वॉल और वॉशरूम अगर एक ही है, अक्सर लोग क्या करते हैं कि देखिए ये एक वास्तु दोष है, ये एक मेजर वास्तु दोष है ललित जी, कि आपका किचन और आपका बाथरूम एक ही उसमें है। अब देखिए होता क्या है, कभी भी वाटर और फायर एक साथ नहीं रह सकती, है ना। जहाँ पे वाटर एलिमेंट है वहाँ वाटर एलिमेंट रहना चाहिए, जहाँ फायर एलिमेंट है वहाँ फायर एलिमेंट रहना चाहिए। तो ये एक तरीके का एक बड़ा वास्तु दोष है घर के अंदर। लोग क्या करते हैं कि अक्सर बिल्डर्स जो होते हैं, क्या छोटे, जहाँ पे छोटे एरिया है, छोटा कंस्ट्रक्शन एरिया है, वहां लोग क्या करते हैं, जगह को बचाने के लिए, यूज करने के लिए ऐसा डिजाइन करते हैं जहाँ की एक ही वॉल के अंदर दोनों चीज हो जाती है। तो ये दोष तो आपके जो बन गया है ये रिमूव तो नहीं हो सकता, और हो सकता है। अब देखिएगा, अगर आपकी कुंडली में ये चीज आ रही है तो आपके हॉरोस्कोप में चंद्रमा और मंगल साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। ऐसा है ललित जी, चंद्रमा और मंगल कहीं ना कहीं आसपास कनेक्ट हैं। इसी वजह से फायर और वाटर एलिमेंट दोनों एक साथ एक्टिवेट है। मैंने आपको क्या चीज बताई कि आप अपनी कुंडली से बाहर नहीं जा सकते। आप जैसा कॉम्बिनेशन लेके आए हैं वैसा ही आपको घर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अब क्या करना क्या है उसके अंदर, आपकी समस्या हमेशा नहीं बनी रहेगी। आपके जीवन में ये समस्या तब एक्टिवेट होगी जब चंद्रमा की या मंगल की दशा या महादशा एक्टिवेट होगी। जब भी आप, अगर आपकी कुंडली, अगर आपकी जन्म कुंडली में
चंद्रमा की महादशा निकल गई है, मंगल की महादशा निकल गई है, तो जब भी किसी और महादशा के अंदर चंद्रमा का अंतर्दशा या मंगल की अंतर्दशा आएगी, तब आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी होंगी, ये डेफिनेटली है। और उस समय में इस प्रॉब्लम से कैसा बचा जाए, वही इस कोर्स में सिखाया जाएगा। दूसरी चीज, एक प्रश्न और है, नॉर्थ ईस्ट में कंबाइंड वॉशरूम है क्या? अगर नॉर्थ ईस्ट में कंबाइंड, अगर किसने बाथरूम बना रखा है, तो ये सबसे बड़ा वास्तु दोष माना गया है, सबसे बड़ा। कारण क्या होता है कि आपने वास्तु पुरुष अगर देखा हो, तो वास्तु पुरुष की जो शेप है, हेडर पोर्शन से उसका फीट तक जो एरिया कवर होता है, नॉर्थ ईस्ट जो होती है वो उसका हेडर पोर्शन है, सिर है उसका। और वहां पे अगर आपके आपके सिर के बिल्कुल पास में या सिर के ऊपर टॉयलेट बन जाए, तो स्थिति कैसी रहेगी? नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा हमारा हमेशा घर का खाली रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, वेंटिलेटेड रहना चाहिए। वहां पे अगर ये चीज बनी हुई है, तो ये एक अपने आप में मेजर वास्तु दोष है आपके घर का, और जिसकी वजह से घर में किसी ना किसी एक मेंबर को प्रॉब्लम रहेगी रहेगी, आती ही आती है। एक प्रश्न है अंजना जी का कि क्या इसका कोर्स का कोई एडवांस वो कोर्स वर्जन भी है? नहीं, ये कोर्स अपने आप में इंडिविजुअल है, पूरा है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस वाला है। मैं आपको इस कोर्स के अंदर सारे टूल्स, उनके फंक्शंस, सब डिटेल्स दूंगा। बस ये आप उसके बाद में आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी अपनी मास्टरी आप करते हैं। ये कोर्स अपने आप में इटसेल्फ कंप्लीट है। इसके बाद में कुछ और, कोई और एडवांस कोर्स करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। राजकुमार जी का प्रश्न है, अगर लग्न खाली है, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी कुंडली के अंदर 12 हाउसेज होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं, हमारे प्लैनेट तो 9 ही है ना। पूरी कुंडली में कम से कम 3 घर तो खाली मिलेंगे ही मिलेंगे आप। ये बेस्ट पॉसिबिलिटी है, मिनिमम आपके 3 हाउसेस खाली होंगे। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ बात हो रही है कि जिस हाउस में प्लेनेट है, उस हाउस से, उस घर के उस एरिया में उस प्लेनेट से जुड़ा हुआ सामान वहां मिलेगा ही मिलेगा। हाउस खाली हो, वेरी गुड। क्योंकि जो किसी हाउस, जो कोई हाउस खाली है, समझिएगा, कोई हाउस खाली है, वहां कोई प्लेनेट नहीं बैठा हुआ, उस हाउस की रेमेडी करना बहुत इजी होता है। उस चीज को हम अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, बहुत इजी वे में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। एक सीमा जी का आया है कि सर मेरे ऑफिस का टॉयलेट ईस्ट में है। देखिए, होता क्या है, आपकी कुंडली का 10वां घर आपके ऑफिस को बताता है, वर्क प्लेस को बताता है। अगर आप अपने कुंडली के 10वें घर को सही कर लेते हैं, तो आपके ऑफिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देखो, जो बना हुआ है वो बना हुआ है, हम उसको वहां से रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैदिक वास्तु नहीं है, ये महावास्तु नहीं है। यहाँ तोड़ फोड़ नहीं की जाएगी, यहाँ रेमेडी होगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रुपए की। कुछ कलर के पेपर्स, कुछ कलर्स के पेपर्स और एक स्केच पेन का सेट, बस इतना सही खर्चा होता है इसके अंदर। हाँ, लोगों को सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है कि जब तक 50,000 लाख रुपए नहीं अपने डाल दें
दो चार जगह हथौड़े नहीं चलवा दें, पूरे घर का पेंट नहीं उखड़वा दें, तब तक वो सोचते हैं वास्तु नहीं हुआ। बट एग्जैक्ट देखा जाए तो वास्तु जो है उसका ट्रीटमेंट 10 रुपए के अंदर हो जाता है। आपको इस वास्तु में कोई भारी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आपके घर की दिशाओं को बदलने की जरूरत नहीं है। जो बन गया है वो बन गया, जो है वो है, हमें उसको नहीं छेड़ना है। ठीक है। जी ऋचा सर। जी का एक प्रश्न आया है, सर मार्स और राहु की युति में भी टॉयलेट एंड किचन एक ही वॉल हो सकता है? राहु टॉयलेट है, बिल्कुल सही है। मंगल किचन होती है, बिल्कुल ठीक है ना। अब राहु को सही करना है तो टॉयलेट सही रखिए, और मंगल को सही रखना है तो किचन को सही रखिए। ये कॉम्बिनेशन ठीक है आपका। इसमें सर कलर थेरेपी से उपाय कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल आपको कलर थेरेपी सिखाई जाएगी, किस कलर के कपड़े वेयर करके, किस बॉडी पार्ट में कौन सा कलर का यूज करके, कौन से स्केच पेन से आप डॉट लगा के, थोड़ा सर्किल बना के आप उस हाउस को एक्टिवेट कर सकते हो, या किसी हाउस को के नेगेटिव इफेक्ट्स को नलीफाई कर सकते हो। बिल्कुल बॉडी वास्तु होता है इसके अंदर, उससे भी आप निकाल सकते हो। देखिए, मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन है ऋतु जी का कि घर में 4 लोग हों तो मैंने आपको यही चीज समझाई थी कि 4 लोग हैं, जो ही थोड़ी कि आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो बाकी 3 को भी आ रही होगी। ये इंडिविजुअल वास्तु है, पर्सनल वास्तु है, आपका वास्तु है। अगर आपको कोई चीज तंग कर रही है तो सिर्फ हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, पूरे घर का नहीं करेंगे। ठीक है। तो अगर 4 लोग रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, 10 लोग रह रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन की बात करते हैं इसके अंदर। आपकी कुंडली में योग है तो आपको ये समस्या आ रही होगी, आपको ये समस्या आ रही है तो आप ये समाधान कीजिए। और ये रेयर होता है कि आपकी समाधान से दूसरे लोगों को तकलीफें हो, नहीं होता। क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सबकी अलग अलग महादशाएं चल रही हैं, सबके अपने अपने अलग अलग के हिसाब से सब कुछ सेट होता है, सब कुछ डिफरेंट मिलेगा। रेखा जी, ये 12 क्लासेस है, 5 डे वीक चलेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, यानी 2 वीक, 2 हफ्ते 2 दिन, यानी 12 क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है। और क्लासेस इसकी मंडे टू फ्राइडे चलेगा, शाम को 5 बजे इसका बैच स्टार्ट होगा। जनरली क्लास 1 से 1.25 घंटे रहेगी, लेकिन जिस दिन लेकिन मेरी क्लास 1 घंटा 1 सवा घंटे चलती नहीं है। अगर आपके लोगों के प्रश्न रहेंगे, आप लोगों की कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो समय आगे खिंचता है, लंबा होता है उसमें। क्योंकि ये मैंने कहा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये प्रैक्टिस बेस है पूरा। मैं आपको उसमें इतना कंटेंट दूंगा कि आप उसके अंदर आपको लगेगा कि बहुत काफी कुछ आ गया। रेमेडीज का मतलब, राजकुमार जी पूछे सर रेमेडीज क्या होती हैं और ब्रेकर्स क्या होते हैं? रेमेडीज होते हैं समाधान। अगर आपके सिर में दर्द है तो कॉम्बी फ्लेम खा लीजिए, ये आपके सिर दर्द का समाधान है। और ब्रेकर क्या होते हैं? अगर आपको मालूम है कि पानी यहां से इस तरफ जा रहा है, और आप अगर बीच में डोली बना देंगे, उसके बीच में एक ईंट की छोटी सी दीवार या परती लगा देंगे, तो वो पानी उस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है। तो ये होते हैं अपने ब्रेकर्स, किसी चीज को आगे जाने से रोक देना।
लिखा है, हेतल जी लिख रहे हैं, अगर पहले हाउस में शनि है तो क्या करें? अरे कुछ नहीं कर सकते आप वहां से शनि को हटा थोड़ी सकते हैं। आप तो बाई डिफॉल्ट जन्म से लेके आए हैं वहां पे उसको। वहां अगर शनि आपको समस्या दे रहा है तो उसका सॉल्यूशन देंगे। अगर शनि आपको परेशान ही नहीं कर रहा है तो क्यों हटाएंगे? हर चीज नहीं हटाई जाती है ऐसे। तो अगर सब चीज हटाने चालू कर देंगे तो पूरा घर खाली हो जाएगा आपका। फिर आप बिना सामान के घर में रहेंगे कैसे? समझ रहे हैं? तो इसलिए हर चीज नहीं हटाई जाती, हटाई वही जाती है जो आपको दिक्कत दे रही हो। अगर आप अपने आपके कमरे के बीच में, आपके दरवाजे के बीच में किसी ने कोई सामान रख दिया है और आपको उस कमरे से आ जाना है, और बार बार आपकी ठोकर लग रही है, आपको चोट लग रही है, आपके पाँव में इंजरी हो रही है, तो आप उस सामान को हटाएंगे वहां से। लेकिन अगर आपका उस कमरे में जाना होता ही नहीं है, आप उस दिशा में जाते ही नहीं है, आपने उसको एक्स्ट्रा रूम, स्टोर रूम की तरह उसको यूज कर रखा है, उसको जगह को, तो हटाने की आवश्यकता कहाँ है? क्योंकि आपको वहां से निकलना ही नहीं है रोज। आपको समस्या आएगी नहीं वहां पे। देखिए नॉर्थ ईस्ट में बात वही आ रही है, बार बार सब लोग लिख रहे हैं हमारे टॉयलेट बना हुआ है। अरे आप अपनी कुंडली में योग लेके आए हैं ना। मैंने क्या बोला कि आप उससे बाहर जा ही नहीं सकते। आप किस घर में पैदा हो रहे हैं, किस शहर में रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, इसका भी वास्तु होता है। आपके शहर का वास्तु, आपकी कॉलोनी का वास्तु, आपके घर का वास्तु भी सेम होता है। ये बहुत डिटेल की बातें हैं। आप अपने जिस शहर में रह रहे हैं ना, आपकी कुंडली के हिसाब से उसका वास्तु भी मैच होगा। आप जिस एरिया में रहते हैं उसका एरिया का वास्तु भी आपसे मैच होगा। जिस घर में रह रहे हैं वो भी वास्तु मैच होगा। बट ये बहुत बड़ा विषय है, वो इसमें अपन कवर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें आप मत जाइए। है, अब लिखा के लाए वो साथ में हमने बाय डिफॉल्ट, इसलिए वो है वहां पे। ठीक है। ये तो ये एक ही प्रश्न बार बार क्यों लिख रहे हैं आप, वो समझ नहीं आ रहा ये। अगेन आपने फिर लिख दिया कि घर में 4 लोग रहे तो। अरे मैं एक ही चीज को कितनी बार रिपीट करूंगा भाई? 2 बार आंसर कर चुका इस चीज का मैं। जी सर। सब कोर्स जो बॉडी पार्ट को एक्टिवेट करेंगे तो ये सब हमारे हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, हर जो भी बॉडी पार्ट है और जो हम कलर यूज कर रहे हैं, कलर किसी को डिनोट करते हैं, ऑरेंज कलर डिनोट करता है सन को, है ना। व्हाइट कलर यूज डिनोट करता है चंद्रमा को। रेड कलर यूज करता है मंगल को डिनोट करता है। ग्रीन कलर जो होता है वो बुध को डिनोट करता है। येलो कलर जुपिटर को करता है। पिंक कलर वीनस को करता है। ब्लैक कलर सैटर्न को करता है। ब्लू कलर राहु को करता है। सब प्लैनेट के कलर्स होते हैं ना। हम जैसा कलर लगाएंगे वैसे वैसे हमारे उस प्लेनेट का वहां पे एक्टिवेशन हो जाएगा। इसमें वो नहीं है। आप प्लीज परेशान मत होइए। आप कलर लगाइए, आप उस कलर की टी शर्ट पहनिए, आप शर्ट पहनिए, अपनी जेब के अंदर रुमाल रखिए। आपका अगर वो बॉडी पार्ट कवर होता है, उस कलर के अंडरगारमेंट्स पहन सकते हो, उस कलर के मोजे पहन सकते हो, उस कलर का आप थ्रेड बांध सकते हो, है ना। आप उस कलर का नी बैंड बांध सकते हो, आप उस कलर का गले के अंदर नेकलेस डाल सकते हो, पेंडेंट डाल सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। मैं सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको बताऊंगा इस सब चीजों के बारे में। नहीं, मेडिकल वास्तु कवर नहीं होगा इसके अंदर। ये मेडिकल वास्तु नहीं है, ये एस्ट्रो वास्तु है। जी जी प्रेमलता जी, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। अनम्यूट कीजिए प्रेमलता मैम। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैम आप म्यूट हो गई वापस ना। अनम्यूट कीजिए मैम। हाँ जी सर, जी कुछ मैम। टाइम से हेल्थ इशू बहुत ज्यादा हो गए हैं। और जबकि घर तो मेरा पहले जैसे वास्तु से ही है, और 15 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ।
और सडन ये मेरी महादशा जो है राहु की चली थी तब, उससे कुछ साल पहले घर बना था और अभी खत्म होने जा रही है। तो लगभग में मुझे अंतरदशाएं चेंज होती हैं तो मुझे उसका प्रभाव ज्यादा मिल जाता है। देखो, मैं थोड़ा यही सा बता रहा था एस्ट्रोलॉजी ज्यादा। आपको यही बता रहा था मैं कि राहु की महादशा 18 साल चलती है। हाँ जी सर। उस 18 साल के अंदर जितने हमारे प्लैनेट्स होते हैं, हमारे जो 9 प्लैनेट है ना, जी। ये 9 प्लैनेट 18 साल के अंदर उस राशि उससे निकलेंगे, दशा से। सर अभी मून और चल रहा है उस। हाँ, अगर आपका मून अगर कहीं से नेगेटिव हिट दे रहा है किसी बॉडी पार्ट पे या किसी इस चीज को लेके, तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे। यही सब चीजें आपको मैं इस कोर्स में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा कि कौन कौन से हाउस कब कब एक्टिवेट होते हैं, किस किस समय में एक्टिवेट होते हैं, कब होंगे। वो सब कुछ इसमें डिटेल से आएगा। आप देख पाएंगे कि आपका कौन सी चीज कब एक्टिवेट होने वाली है। समय से पहले उसको जांच के, देख के, समझ के आप उस चीज को, उसका एक्शन लेके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, नलीफाई कर सकते जी सर। सर इसमें जो हम ये कुंडली हमारी बनती है, कुंडली के अंदर जो ग्रह रखे हैं, आपने अभी कहा कि हम नारायण स्वरूप अपने कुंडली को देखते हैं कि काल पुरुष कुंडली 1 नंबर राशि मेष आ गया वहां पर। उसके आधार पे हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स उस कुंडली के 12 भाव में चले जाते हैं। तो सर हैं। जैसे अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को फील होता है कि मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है, या मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन के कारण मेरे पैरों में बहुत दर्द होने लगा है, और जो हो रहा है ये चीजें मुझे बहुत परेशानी कर रही है। कभी कभी अच्छा, एक मुझे चीज गाइनो बताइए, प्रॉब्लम एक चीज आती बताइए है। पिंकी वाली, आपका जो बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है क्या? नॉर्थ ईस्ट में हाँ जी सर। ऊपर एक बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है मेरा। ईशान कोण जो बोलते हैं सर, ऊपर ईशान कोण मतलब किचन आ गया, फिर उसके साथ ही वो नॉर्थ ईस्ट ही हो गया लगभग में, उसके पार्ट पर ही आ गया है। इसीलिए आपका वेट गेन हो रहा है। वेट गेन हो रहा है। और सर अगर ये नॉर्थ ईस्ट ना हो करके साउथ वेस्ट वाले बेड पर अगर मैं जाऊंगी तो क्या ये मेरे को ठीक होगा? बिल्कुल डेफिनेटली चेंज होगा। नॉर्थ ईस्ट ठंडी दिशा है, शांत दिशा है, वहां जाके आदमी रिलैक्स और कूल हो जाता है, लेजी हो जाता है। लेजी हो जाता है। ओके सर। सर ये एक चीज बेसिकली और। इसका पार्ट नहीं था, लेकिन फिर भी आपका सवाल आ गया था तो मैंने उसका आंसर कर दिया उस चीज का। जी सर। तो सर दूसरा जो नॉर्थ ईस्ट में मेरा मेरा घर क्योंकि डुप्लेक्स है, नॉर्थ ईस्ट में नीचे वाले फ्लोर में मेरा टॉयलेट बना हुआ है। पहले साफ है फिर टॉयलेट है, तो ये सब ना थोड़ा थोड़ी सी, जब से थोड़ी थोड़ी चीजें देखती हूँ जानती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मुझे लगता है गायना प्रॉब्लम भी मेरी यहीं से आ रही है क्या? नहीं, वो देखेंगे, वो उसको जाके फिर डिटेल में उस चीज को देखेंगे, उस पर कोर्स के अंदर बताएंगे फिर आपसे कोर्स के अंदर कि किस वजह बताएंगे। से क्या क्या चीज इश्यूज आ रही है, और उसको लगा के ही मालूम चल पाता है वो चीज। ठीक सर। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। जी मीनल मैम। जी। जी सर। कोर्स से रिलेटेड या क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं, सर से पूछ सकते हैं अभी। जी राजेंद्र सर। सर क्या आप अपना कैमरा खोलेंगे? जी सर। राधे राधे सर। जी हाँ जी राजेंद्र सर, अनम्यूट कीजिए। जी सर, सर। म्यूट कीजिए प्लीज सर। हेलो। राधे सर। हाँ सर, नमस्कार। सर मैं कह रहा था कि मान लो तो इसमें सारा पता लगेगा कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे हम करेंगे हर चीज वास्तु के अकॉर्डिंग। आपकी सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी, प्लीज वापस रिपीट करेंगे? मैं सर कह रहा हूँ कि हर घर के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज होनी चाहिए वो सभी इसमें कवर होंगी। सर एग्जैक्टली मैं बता दूं, मैं हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है, इंडिविजुअल होती है हाँ ना? जी हाँ जी। तो इसके हिसाब से कोई चीज फिक्स नहीं होती है। जहां आपकी कुंडली में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उस डायरेक्शन में जो सामान वहां है ना, आप उसको जीवन भर नहीं हटा सकते। जी जी अगर आप हटाएंगे तो कुछ दिनों बाद वो किसी दूसरे फॉर्म के अंदर वहां आ जाएगा। जी क्योंकि एक एक ही चीज, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं कि मंगल अगर आपको गड़बड़ दे रहा है किसी दिशा में, और मंगल वहां पे बैठा हुआ है, तो मंगल के आपने वहां से हनुमान जी की तस्वीर हटा दी मान लिया, तो जी लाल रंग हो सकता है, मसूर की दाल हो सकती है, जिम का सामान हो सकता है, किसी बंदर की तस्वीर हो सकती है, लाल मिर्च हो सकती है।
मंगल हमें बहुत एक एक चीज देखनी पड़ेगी। तो हो सकता है कोई चीज वहां कोई ना कोई बाई डिफॉल्ट आ जाएगी चीज अपने आप। तो जहां भी प्लेनेट बैठा हुआ है वहां का सामान रिमूव नहीं किया सकता है। हाँ, जब वो समस्या दे रहा है जिस समय में, तब उसका एक सॉल्यूशन निकलता है। वो सॉल्यूशन को मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो उस सोल्यूशन जो हेल्थ इशू आ रहे हैं वो भी हम उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हेल्थ, फाइनेंस, जॉब, हाउस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, ईच एंड एवरीथिंग। तो सर जैसे घर का मान लो हम देखते हैं कि कौन सा ईस्ट कौन है कौन सा नॉर्थ ईस्ट है, वो भी देखा जाएगा, कैसे उसको देखा जाएगा अच्छे से। मैं बताऊंगा ना, इस कोर्स में बताऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा ना। हाँ, जैसे वो चक्कर होता है अपना शक्ति चक्कर होता है, उसको रख के कैसे करते हैं हम चीजें। वो बताऊंगा सब, उस कोर्स में आएगा, अंदर आएगा, डिटेल में आएगा। ठीक। तो सर पेमेंट सर अभी हो जाएगी, कल भी कर देंगे? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपको इसमें मैडम ने शेयर किया है अभी इस ग्रुप के अंदर, हाँ जी, लिंक हाँ शेयर जी। किया है, नंबर शेयर किया है, उसमें आप जाके आप कर सकते हैं। तो सर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो जाएगी कि मान लो यूपीआई से होगी? इससे सर, क्रेडिट कार्ड से? नहीं सर क्रेडिट आप कार्ड से नहीं होगा सर, यूपीआई से होगा, फोन पे, पेटीएम और अकाउंट, यही फैसिलिटी है। ठीक है। तो सर कल भी कर सकते हैं पेमेंट? यस सर, कल भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक, ठीक है। जी सर, जी थैंक यू सर। थैंक यू। मैम अनम्यूट कीजिएगा उर्मिला जी को। जी सर। उर्मिला मैम, राधे राधे, अनम्यूट कीजिए। जी राधे मैम। राधे गुरुजी। राधे राधे जी। मैंने लेट ज्वाइन किया सर। एस्ट्रो वास्तु के रिलेटेड इसमें मेडिकल भी आएगा सर जो आप पढ़ाएंगे? नहीं मेडिकल नहीं आएगा इसके अंदर। हाँ, हेल्थ इश्यूज अगर हो रही हैं कुछ, वो चीज तो वो जो वास्तु से रिलेटेड जो चीजें है ना, वही हम पढ़ेंगे अपन, लेकिन मेडिकल वास्तु नहीं है पूरा वाला। कितने दिन का क्लास है सर? ये कहीं 12 क्लासेस का कोर्स है। मैडम मीनल मैम, एक बार पोस्टर दोबारा दिखा दो। मैडम ने लेट ज्वाइन किया है, और जिसने लेट ज्वाइन किया है एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगले आधे घंटे में। बाकी पोस्टर मैडम एक बार वापस दिखा दीजिए। जी मैम। जी उर्मिला मैम, कैसे हो वैसे आप? ठीक हूँ, बहुत डिप्रेशन में हूँ। क्या मैडम, ऑकल्ट में आके डिप्रेशन की बातें कर रहे हो आप? अरे ऑकल्ट में आते पहले तो ऐसे उड़ जाता है, डिप्रेशन की पूछो मत। डरती हूँ मैं बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा प्रेशर काम आ जाता है सर का, मतलब अभी रिलेटिव लोग का कुछ ना कुछ चल रहा है, तो वो सब लेकर मैडम के थोड़ा 28 सा जुलाई तक सबके लिए कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो जितना मुस्कुराओगे वो सब भाग जाएगा। अच्छा। तो ये जो तो क्लास है, क्लास के बारे में बता देती हूँ मैं। एस्ट्रो वास्तु मतलब अपनी कुंडली से अपने घर का वास्तु को अलाइन करना। क्योंकि वास्तु में बोला तो ऐसा जाता है कि ईशान में मंदिर होना चाहिए, साउथ में ये होना चाहिए, ब्रह्म स्थान में ये होना चाहिए, या ब्रह्म स्थान खाली होना चाहिए। पर आपकी खुद की कुंडली से आप अपने घर का वास्तु करें, उस वही कंप्लीट कोर्स है। 12 क्लासेस होने वाली हैं। 14 जुलाई से शुरू होने वाला है। टाइम इसका 5 PM रहने वाला है। लगातार क्लास होने वाली है मंडे टू फ्राइडे। तो आप ये मान के चलो 2 हफ्ते में आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सर्टिफिकेट भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, कुछ थोड़ा बहुत स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, और एनर्जी एक्सचेंज इससे कम आपको, मतलब इससे क्या बोलूं कि इतना कम है कि आपको कहीं और ऐसा कोर्स मिलेगा नहीं। तो 2300 रुपए में आप ज्वाइन करे हुए। इवनिंग का यही शाम का 5 बजे का टाइम रहने वाला है प्रेमलता मैम। और मैम बात ये है ना कि मैंने एक से बीएनएन 1.5 घंटा का नहीं क्लास होगी। पढ़ा, जी मैम बोलिए। बीएनएन का ही क्लास करके पूरा पढ़ाई नहीं हुई अभी मेरी। अरे मैडम, रिकॉर्डिंग 1 साल तक रहने वाली है, और ग्रुप में आप पूछो, कोई दिक्कत ना है। ग्रुप कहाँ, एक्टिव ही नहीं है हमारा बीएनएन का ग्रुप। तो मैडम आप एक्टिव करो ना, आप डालो क्वेश्चन, देखो। बीएनएन देखिए का कोई नहीं, ग्रुप होता अभी क्या है, देखो ग्रुप तो बना हुआ है, ग्रुप बंद किया हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ के स्टूडेंट अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर ग्रुप चलेगा कैसे। हाँ, अगर आप वहाँ क्वेश्चन डालें और उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिले तो उस ग्रुप का आप कहोगे एक्टिव नहीं है, लेकिन वहाँ अगर प्रश्न ही नहीं डालेंगे तो एक्टिव कौन होगा। एक्टिव मैडम सर अपने आप को बनाना है। मैं तो प्रैक्टिस, अब मैं फिर ट्राई करती हूँ ग्रुप को एक्टिव करने का, क्योंकि मैं सब अब एक्टिव हो थोड़ा मैडम सा जाएंगे आप ना। तो मेडिकल। सिंपल सी चीज ये देखो कि आपको सीखना है ना। आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, आप वहां डालो, आपको आंसर मिलेगा, चाहे स्टूडेंट दे चाहे सर दे, कोई ना कोई तो देगा मैडम। अच्छा सर देंगे? हाँ जी मैम। मैं बिल्कुल ठीक। एक्टिव रहता हूँ मैम।
सारे ठीक ग्रुपों में है, एक्टिव रहता हूँ, सब देखता हूँ। पहले आप ठीक है स्टूडेंट्स सर। को, स्टूडेंट पे छोड़ता हूँ कि स्टूडेंट कौन से आंसर करता है। अगर कोई स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाता है तो लास्ट में वहां मैं आंसर करता ही हूँ। ओके। और और ये सर प्रैक्टिस एक मेरी चीज है, सब बताइए, जानते हैं, सब ये स्टूडेंट जानते हैं इस चीज को। एस्ट्रो वास्तु से क्या मैरिज वेल रिलेटेड इशू है, वो भी हम इससे ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। हाउसेज होते हैं अपने, कुछ हाउसेज होते हैं जिसको एक्टिवेट करने से मैरिज के इश्यूज जो होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ जैसे हाउसेज चाइल्ड ऐसे बर्थ होते हैं जिनको इशू है। रिजॉल्व करने से आपकी प्रॉपर्टी बन जाती है। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जिनको जिनको एक्टिवेट करने से आपके मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब हो रही थी वो सही हो जाती है। कुछ हाउसेज ऐसे होते हैं जिनको एक्टिवेट करने से आपको सेविंग नहीं, सेविंग स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ये गेन्स बढ़ जाएंगे। एस्ट्रो वास्तु से बता रहे हैं सर? सब आता है इसी में मैम, सब आता है। हाँ मैडम, इसी से बता रहे हैं। अच्छा। मैडम एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। जी। तो मैं इसको करने के लिए तो इच्छुक हूँ कि मुझे अपने आप को चेंज करना है, और मैं कर नहीं पा रही हूँ विदाउट एनी सपोर्ट। पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा कुछ ना कुछ रुकावटें आ जा रही है। पहले तो गुरुजी ये बता दे मेरा क्या चल रहा है। पीछे ब- गुरुजी को लगा के बैठे हैं आपने, गुरु पे आपको ट्रस्ट नहीं है इसका मतलब। नहीं, गुरु में ट्रस्ट है गुरुजी। अपने अपने अगर आपको अपने गुरु पे ट्रस्ट है, जिनकी तस्वीर आपने पीछे लगाई है, उनके आगे हाथ जोड़ के कह दो मैं तुम्हारी हूँ, ये समस्या भी तुम्हारी है, ये खुशियां भी तुम्हारी हैं, ये दुख भी तुम्हारे हैं। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं हूँ। उसके बाद अगर आपके पास समस्याएं रहती हैं तो ये मानना कि गुरु सक्षम नहीं है, आपके जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी। अच्छा। एक बच्चा, अब आप आपने डांस शोज देखे हैं आपने? जी मैम। जी सर। छोटे छोटे जब डांस शोज आते हैं आप देखिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने मेंटोर पे इतना ट्रस्ट करते हैं, वो इतने खतरनाक स्टंट भी कर लेते हैं उनके लिए। वो कहते हैं कूद जाओ। उनको मालूम है कि अगर ये गलती से अगर सर ने हमको कैच नहीं किया या एक सेकंड का भी डिफरेंस रह गया तो हम गिरेंगे, हमारी जान भी आ सकती है। आपको इतना डिवोटी होना पड़ता है उसके लिए कि मर जाऊं तो मर जाऊं। तब सामने वाला गुरु कहता है कि जब इसने सब कुछ मेरे पे छोड़ दिया तो मैं इसको कैसे छोड़ दूं अब। मतलब सर, मैं कहने का मतलब है, जो भी मैं अभी पढ़ाई करने के दौरान हमारे बीच में जो भी फैमिली फ्रेंड्स, अभी हाँ, मुझे वो कैलकाटा, मुझे अभी आइडिया मुझे है, काम वो आया है आइडिया मुझे है। कैलकाटा जी। जाना है। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट वीक हस्बैंड ने बोला 15 को आओ, मैं बोली नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी ब्रेक हो जाती है। तो अभी मैं वहां नहीं जाऊंगी तो मेरा काम रुकेगा और मेरी पढ़ाई रुक जाती है, मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मुझे टेंशन होने लगता है कि मेरी पढ़ाई में बार बार रुकावटें क्यों आ रही है। मैं कोई काम प्रॉपर टाइम पे नहीं कर पा रही हूँ, डिले हो जाता होता है, बट डिले हो जाता है। आपका सोशल सर्किल, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा। आपने बहुत अपने ज्यादा। आप को सोशल सर्किल में इतना बांध लिया है कि अब आप किसी को ना नहीं कर पाती हैं, और उसका सर उसका सोशल सर्किट, उसका पेन आप अपने ऊपर सोशल ले रही हैं। सोशल सर्किट चेन्नई, बेंगलोर, जमशेदपुर, कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली, हर जगह है मेरा। इतने कॉन्टैक्ट हैं, तो अब अपने हैं, सब अपने हैं, कोई बाहर वाले नहीं है। तो हमें भाग दौड़ करनी पड़ती है। मैडम ये सब चीजें अपन क्लास में डिस्कस करेंगे, और आपने तो सर से कंसल्टेशन भी ली हुई है ना? अभी है ना? और लेना है लेकिन ले नहीं पा रही हूँ, मैडम फाइनेंशियल इशू की वजह आराम से। से, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके क्वेश्चन ले लेते हैं। आप तो अपने ही हो, बात कर लेना सर से क्लास में, है ना? रितु जी का क्वेश्चन कहाँ है? क्या नाम है सर? रितु, रितु। रितु जी ने लिखा है प्लीज टेक माय क्वेश्चन बट कांट एबल टू ओपन कैमरा। ओके, बट करो उसके मैडम, ऊपर अपने आप को अनम्यूट करो, पर हैंड रेस तो करो। जी जी, उस पे प्रणाम रितु जी सर। ने लिखा है कि वो पुराना वाला क्वेश्चन ही देखा है आपने। नया क्वेश्चन कहाँ है रितु जी आपका? नहीं सर, आपने आपने आंसर कर दिया उसका। मेरा उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था सर। एक तो मुझे वास्तु कोर्स मैंने किया हुआ है, तो उसमें बेसिकली हमें सिखाते हैं कि आप ये फ्लिक्स लगाओ या ये डायरेक्शन में ये लगाओ, तोड़ फोड़ के अलावा भी। तो सर वो पार्ट हम कवर करेंगे, मतलब हम रेमेडीज कैसे कवर करेंगे, मुझे ये वो आपने समझिए। आपने वास्तु कौन सा वाला सीखा था? एस्ट्रो वास्तु किया था या नहीं वास्तु नहीं, किया था खाली? वास्तु सर, वास्तु। वो वास्तु वो डिफरेंट होता है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं कि रितु जी, हर चीज के लिए हर दिशा नहीं होती। जी। उस वास्तु में क्या करते हैं, वो डायरेक्शन वाइज आपको एक्टिवेट करवा देते हैं, हाँ जी। है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम्म। ऐसा होता नहीं है। आपको आपका हो सकता है कि देखो, हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट कुबेर का स्थान होता है, जी। डन है।
जी लेकिन आपके सेकंड हाउस के अंदर हो सकता है, उस डायरेक्शन में हो सकता है, आपके सेकंड थर्ड हाउस के अंदर मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र हो, शनि हो। जी, सेकंड में राहु है सर, अगर हस्बैंड अब की बात राहु है, करें। तो अब आपको उस दिशा में राहु का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ना। ये वो सिखाता है कि आपको पर्टिकुलर किसी प्लेनेट को कैसे सही किया जाए वहां पे, अगर गड़बड़ दे रहा है तो। हम्म है वही ना? वही सर, जैसे आपने बोला ना सर, कलर थेरेपी हम यूज करेंगे, तो कलर थेरेपी इट्स मतलब मैं कैसे लूं इस आंसर को, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई सर। आपका आपका जो 2 नंबर हाउस है, हाँ 3 नंबर जी। हाउस है, 2 नंबर क्या होता है अपनी बॉडी में, आपका बॉडी। नेक एरिया होता है ना, गला होता है हाँ आपका। जी। हाँ जी। उस गले में हम उससे रिलेटेड कोई चीज पहनाएंगे आपको। अच्छा। मैडम इसका आंसर मैं करती हूँ, मैं अच्छा, समझ गई ये आपका समझ क्वेश्चन गई जो मैं। था ना, वो हाँ हाँ ये था कि भाई मैं इसको रिलेट कैसे करूंगी, क्योंकि आपने हाँ। वास्तु सीखा हुआ है। पर हाँ हम जी। यहाँ वास्तु नहीं सिखा रहे। मतलब मैं आपको बताती हूँ हम क्या करेंगे, आपकी कुंडली खोलेंगे, जो भी आपके घर जी का मुखिया है, जी ठीक है, आपको उसकी जी कुंडली खोलनी है, उस अकॉर्डिंग जी अपने घर के वास्तु को आपको सेट करना है। जी वो कैसे है, जैसे सेकंड में राहु है, जी। ठीक है, और ईशान कोण में आपके क्या सामान पड़ा हुआ है, नॉर्थ तो ईस्ट में आपको, किचन आ रही है मैम। ठीक है, नहीं मैं एक उदाहरण नहीं दे रही हूँ, अच्छा, मेरे को नहीं ओके आता है ओके इतना मैं ओके आपको ओके। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ठीक है मैम। सेकंड हाउस में राहु है, तो आपके ईशान कोण का में क्या सामान रखना है और क्या सामान नहीं रखना है, वो ये हटा आपको वैसे सिखाएंगे। करेंगे। नहीं सर, वो एक प्लीज अलाउ मी वन मोर हाँ जी, क्वेश्चन। मैडम आप जैसे दो पूछो, पूछिए पूछिए। जैसे डोंट वरी, सर, दो पूछो। अभी अभी मैंने आपसे पूछा, मेरे ये मैंने आपको बताया कि फोर्थ में सेकंड में राहु, अ, तो मेरा किचन आ रहा है, और वैसे ये मेरे हस्बैंड का है, लेकिन मेरा फोर्थ में राहु, तो सर वो मैं कैसे करूंगी? मतलब अगर हम चार लोग हैं और हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं सब अलग अलग डायरेक्शंस की वाइज, तो हम सबकी रेमेडी करेंगे। आपकी सबकी सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं होगी। हाँ अच्छा। सबकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट होंगी, और सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट होगी तो अलग अलग हाउसेस से कनेक्ट होंगी, अलग अच्छा। अलग प्लेनेट से कनेक्टेड होगी। तो हम जिस जो प्रॉब्लम होगी उस प्लेनेट और उस हाउस से उसको रिमूव करेंगे उसको। हाँ, तो मतलब वही सर, फिर वही जैसे मेरा क्वेश्चन पहले भी था शायद, मैं आप मेरी बात मैं आपको समझा नहीं पाई अपनी बात, तो वही हम चार लोग हैं तो हमें चारों को ही बैलेंस करना है ना सर, मतलब यही था नहीं, मेरा। एक चीज बताओ, मैं ये कह रहा हूँ, आप एक घर में 4 लोग रहते हो, हाँ जी। क्या आप चारों का एक साथ सिर दर्द होता है? नहीं होता क्या सर। चारों का पेट दर्द एक जैसा होता है? नहीं सर। क्या चारों के हाथ में एक साथ मोच लगती है? हाँ समझी। ठीक है सर, लेकिन लेकिन जिसकी इसका होती है सर। एक ना मैम, तो उदाहरण ये है, जिसके होती सुनो है, सुनो, जिसके होती है उसका सॉल्यूशन करेंगे बस। बस जैसे बाकी मैं किसी आपको को बता रही हूँ छेड़ेंगे। सर, इनका मैं एग्जांपल इनके हाँ जी। में ही बताती हूँ। मैडम जैसे शनि किसी के सिक्स्थ हाउस में है, हाँ ठीक है, जी। हाँ या जी। किसी मेलेफिक प्लेस पर है, ठीक है, ऐसा अच्छा। मान लेते हैं, ठीक जी। है। पर हम शनि का ट्रीटमेंट उस वक्त थोड़ी करते हैं जब शनि की दशा में दशा आ कर। रही होती है ना, हाँ। तब एमडी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी क्या होगा कि एस्ट्रो वास्तु सीखेंगे तो हम कंप्लीट ही, पर अच्छा। आपके घर में जो करंटली समस्या सपोज आपको चल रही है, हाँ ठीक है, जी। वो हाँ एक्स जी। वाई जेड जो भी समस्या चल रही है, तो आपको उसी वाले का सिर्फ ट्रीटमेंट उसी टाइम के लिए करना है, ठीक है। अब अच्छा। जैसे मेरा घर है, वो हाँ 18 साल पुराना है, जी ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ना। जी। 18 साल पुराना मेरा एक हाउस है, ठीक है, मेरा हम्म, वहीं पर ही वॉश बेसिन बना हुआ है, जहां जी पर भी है, एक्स वाई जेड जिस दिशा में जी है, उस जी। उधर ही बना हुआ है, ठीक है। पर जब मुझे राहु से रिलेटेड समस्या आ रही होंगी, तब मैं हम्म, उस जगह का ट्रीटमेंट करूंगी ना मैडम, समझे आप। समझी, मतलब हमें तो प्रॉपर ये टाइम देखना है प्रॉब्लम का रुकने का। सल्यूशन है, तभी हम बोल रहे हैं अपनी कुंडली से अपने घर को वास्तु से, मतलब वास्तु का हम्म, मतलब है ना, उस जगह में क्या प्लेसमेंट करना है, क्या प्लेसमेंट नहीं करना है, कलर करना है या वो चीज हटानी है, और अच्छा। 90% वो चीजें आपको वहीं मिलेंगी, उसी वजह से वो हाँ, समस्या आ वो रही है। जैसे सर ने बुध का बोला, फर्स्ट हाउस सेम आइडेंटिकल मेरे यहाँ गमले रखे हुए हैं, तो वो हाँ, बहुत सही निकला, वो पर बहुत मैडम सारे। जब आपको बुद्ध की समस्या आ रही होगी, तभी आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, नहीं, समझ गए अब ना। जैसे बुध की चल रही है ऑलरेडी, एमडी चल रही है महादशा, मैडम तो वो महादशा चीज से हम नहीं, नहीं ऐसा है, नहीं है समस्या समस्या क्या चल बिल्कुल रही जी, है ऐसा आपकी नहीं वो। है। दशा चल रही होगी आपकी, लेकिन बुध से संबंधित कोई अगर नेगेटिव हिट अगर अच्छा, एक्टिवेट होगा तभी उस वक्त, देखेंगे। तो अच्छा। ही वो समस्या देगा, अदरवाइज वो समस्या नहीं देगा। मैडम ये अच्छा, ओके सारा ऐसे ओके। समझ लो, नाम हमने एस्ट्रो हाँ, वास्तु लिखा है, पर ये आपकी समझ गई कुंडली की मैम। रेमेडी है। समझ गई मैम, थैंक यू, मैं एनरोल थैंक करती ये हूँ। यू। फुल रेमेडिकल कोर्स है पूरा है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, और मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा कि एस्ट्रो वास्तु क्या है, जो ये लोग क्वेश्चन पूछ नहीं पा एक्चुअली रहे मेरे होंगे, वो मैं बता क्वेश्चंस रही हूँ। थे, आई एम सॉरी सर, मैंने बहुत टाइम भी ले लिया नहीं आपका। नहीं तो मैडम, नहीं, आपके अच्छा है, क्वेश्चन जेन्युइन थे, इसीलिए जेन्युइन हमने है। लिया आपका।
ठीक। ठीक है बस मैम, मैं शाम तक पे कर सकती हूँ, अरे लेट मैडम नाइट आराम से करो, 14 ओ- तारीख से क्लास है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। संजय सर का एक क्वेश्चन था सर, उनका हैंड रेस जी था, उनका क्वेश्चन ले लेते पहले। संजय जी अनम्यूट करें, संजय कुमार जी, संजय ही लिखा हुआ है ना सर। वो आई थिंक संजय जी अनम्यूट तो करो। जी हेलो सर, पूछो सर। मैम, ये जो सर, मैं सर की पहली बार जुड़ा हूँ सर से। जी जी सर, सर। जी सर, जी सर। तो ये इसमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। हम्म। यहाँ पे जो मैं कोर्स स्टार्ट करूंगा तो आपको राशियों से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले राशियां, भाव, है ना, वो सब बताऊंगा इसके अंदर में। तो इसलिए कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। बिल्कुल ये बेसिक से स्टार्ट होके फिनिश होगा कोर्स। तो जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उनके लिए भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाद में आप सर, बाद में तो जुड़े रहोगे सर आप। अरे 1 साल तक रहेगा पूरा ये। 1 साल तक ये आपके पास में इसकी रिकॉर्डिंग भी रहेंगी। 1 साल तक हमारा जो ये ग्रुप है वो एक्टिव भी रहेगा। और 1 साल तक मैं आपसे कनेक्टेड भी रहूंगा इसमें, बिल्कुल। थैंक यू सर, बस यही मैं पूछना क्यों क्यों मैं बिल्कुल आप पहले, निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत नहीं रहिए। पहले सुमित रावल जी से करा था मैंने। आप आइए, आपका स्वागत है सर। आऊंगा थैंक यू सर। सर। जर एक और हैंड रेस था ना, हाँ, प्रदीप जी का है। प्रदीप सर अनम्यूट करें। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। सर मैंने प्लीज भी अगर फर्स्ट, पॉसिबल है तो कैमरा ऑन कीजिए अपना। नहीं सर, मैं थोड़ा ऐसी, कोई बात नहीं, पूछिए पूछिए, बताइए, क्वेश्चन पूछिए। मैं ये मन करना चाह रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम ही आपका ज्वाइन किया है, जैसे जी अभी भाई सर। साहब कह रहे थे। तो मुझे एस्ट्रो वास्तु के बारे में, जैसे आपने बता दिया कि नॉलेज तो मुझे बिल्कुल नहीं है। एस्ट्रो वास्तु वास्तु की तो है, तो इसमें हाँ एस्ट्रो जी। वास्तु में क्या होता है? एक तो ये मालूम करना था। एक ये मालूम करना था कि क्योंकि हमारी ज्योतिष भी कई तरह की है, लाल किताब भी है और भृगु नाड़ी भी, पता नहीं 3-4 तरह की है। तो ये एस्ट्रो वास्तु किससे होता है, मतलब कौन से उससे ज्योतिष से होता है ये? ये जो मैं आपको एस्ट्रो वास्तु सिखाऊंगा ये केपी बेस्ड है। ये केपी होता है? कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से चलेगा ये वाला। अच्छा, कुछ लोग लाल किताब से सिखाते हैं, कुछ लोग उससे सिखाते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट सबका मैं सेम आता इसको है केपी क्या? बेस्ड लाल किताब सिखाऊंगा। वाला जो होता है वो मकान कुंडली होता है, वो थोड़ा अलग कोर्स होता है। वो अलग है, ये अलग है। ये केपी बेस्ड होगा क्योंकि इसके अंदर हम नक्षत्र भी लेंगे, इसके अंदर नक्षत्र लॉर्ड भी लेंगे, इसके अंदर दशा भी लेंगे, तो इसलिए केपी बेस्ड है ये। और जो ये हमारी ज्योतिष जो हिंदू पद्धति ज्योतिष होती है, इसे बोलते हैं वैदिक वैदिक ज्योतिष, उससे भी होता है ये? नहीं, वैदिक ज्योतिष अंदर से भी हो सकता है, लेकिन ये केपी बेस्ड है। जो भी हम इसमें लेंगे नहीं सर, मैं वो वो नहीं कह रहा। सॉफ्टवेयर में केपी कुंडली के हिसाब से चलेगा ये। सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे केपी या वैदिक ज्योतिष होती है, सबसे अगर सभी इस तरह जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, केपी से भी कराते हैं, वैदिक से भी कराते हैं, उससे तो रिजल्ट सबका सेम आता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। सर रिजल्ट, सर कभी भी ऐसा नहीं होता है किसी पद्धति में कि अगर आप हम्म, रघुनंदी नाड़ी से देख रहे हैं तो उसके रिजल्ट अलग होंगे, वैदिक से अच्छा। देख रहे हैं तो रिजल्ट अलग होंगे, केपी से देख रहे हैं तो रिजल्ट अलग होंगे। इवेंट वही होगा, समय वही होगा, सब कुछ वही सेम होगा। देखने का अच्छा देखने तरीके का की अंतर है, पद्धतियां अलग अलग है सर। और अच्छा। जिसको जो अच्छा, समझ में आ जाए सर वैसा है। तो ये पद्धतियां हैं, ये सब अलग अच्छा। मैथोलॉजीज है। सबका बताने का अलग तरीका है, देखने का तरीका अलग अलग है। दिल्ली दिल्ली देश की राजधानी है। कोई जयपुर से दिल्ली जा रहा है, वो भी दिल्ली पहुंच रहा है। कोई आगरा से दिल्ली जा रहा है, वो भी दिल्ली पहुंच रहा है। तो वो इसका वो चीज नहीं है सर। सब सर सब रिजल्ट मतलब, विधाएं अपने आप में पूर्ण है, संपूर्ण है। अच्छा रिजल्ट मतलब लगभग सेम ही आता है उसका, ये रिजल्ट कहना चाह रहा सबका हूँ। सेम आता है। तो ये जो इसका थोड़ा समझाएंगे? मैं क्योंकि अभी अभी ज्वाइन किया है मैंने, अगर बिल्कुल 5 सर, मिनट का इसका टाइम दे। इसका मैंने पूरा सब बताया है। इसमें केपी बेस्ड होगा, इसके अंदर पूरा बाकायदा मैं इसको नहीं ग्रहों के नहीं। बारे में पढ़ाऊंगा, नक्षत्र के सर बारे में प्रदीप पढ़ाऊंगा। सर, प्रदीप जी सर, जी हमारा जी। एक नंबर है 91117057। ठीक है, एक वही मिनट, एक मिनट, हमारा नाइन, जूम आईडी जो है ना, वही हमारा एक मिनट, एक व्हाट्सएप है। मिनट, उस पे आप 9। राधे राधे लिखो। ठीक जी है, जो जिस जूम आईडी से आपने ज्वाइन किया ना, जी। ठीक है ना, उस पर एक राधे राधे लिखो। आधे घंटे में आपको रिकॉर्डिंग आ रही है, उसमें डिटेल में बताया है सर ने। और वैसे मैं क्या ना? बता देती हूँ, अभी 2 मिनट पहले मैंने ही एक्सप्लेन किया था जब रितु मैम का क्वेश्चन था कि आपकी जी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके घर का वास्तु को सेट करेंगे। और ऐसा नहीं है
कि यहाँ पर ये है तो ये अभी कर लो, अभी कर लो। जो समस्या आ रही है उसी समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है ना। वो इस कोर्स का पार्ट है। 12 क्लास होने वाली है और मंडे से क्लास शुरू होने वाली है, तो आप आराम से रिकॉर्डिंग देख के ये वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और दूसरा रोहित पाल जी का एक क्वेश्चन है चैट में, ये जो नंबर बताया आपने 911 911 911 जी 7057। 7057। हाँ जी, तो इस पे क्या, इस नंबर पे क्या करना है, राधे राधे लिखना है? व्हाट्सएप पे राधे राधे लिख दो, बस आपको रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मीनल मैम आधे घंटे में रिकॉर्डिंग अपलोड करके इनको दे देना, ठीक है। जी जी मैम जी, और मैंने रोहित चैट में पाल नंबर सर आपका, डाला है। रोहित पाल सर नहीं मैडम, क्लास की रिकॉर्डिंग देना, चैनल का लिंक नहीं, ठीक है। जी एस्ट्रो जी वास्तु के कोर्स के अंदर एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं। कर सकते हैं। जो फ्रेशर्स है वो भी आ सकते हैं इसके अंदर। वो बेसिक्स पूरा बेसिक इसमें कवर किया जाएगा शुरू में। प्रियंका मैडम पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए। मीनल मैम मैम मुझे चैट में एक बार क्लास का पोस्टर डाल दीजिए। जी मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि मान लो अगर किसी को किसी की कुंडली में उसके पेन आ रहा है और यहाँ कुंडली देख के पता लग जाता है कि इसको इस ग्रह की वजह से इसकी कुंडली में पेन आ रहा है, वो उसका उपाय करता है। और वही जो भाव है उसके घर में किसी इंसान का ऐसा होता है जिसकी वजह से अगर वो उपाय कर दे तो घर के दूसरे पर्सन का लॉस हो जाए बिजनेस में, तो इसका नहीं, जवाब ऐसा तो उसका सर ही उपाय। देंगे। ऐसा नहीं होता मैम, कभी नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं नहीं होता है कि आप अपने लिए, आपके सिर में दर्द है और आपने गोली खाई और आप उसका उसका असर आपके दूसरे पार्टनर पे आ जाएगा। कभी नहीं, भी ऐसा घर नहीं तो होता सभी। है। कोई उपाय इस तरीके से उपाय नहीं है डिजाइन किए हुए इसमें। आपकी समस्या है तो आप ही का समाधान निकलेगा, किसी और के लिए प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस क्रिएट नहीं होती उसमें। क्योंकि आप देखिए, ओके। मैं बताता हूँ, जैसे कि आपकी दशा चल रही है चंद्रमा की, आपको समस्या आ हाँ रही है जी। किसी पर्टिकुलर हाउस पे चंद्रमा का नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो आपको समस्या आ रही है। आपने उसका समाधान हाँ किया, जी। हो सकता है कि आपके हस्बैंड की मंगल की दशा चल रही हो, तो चंद्रमा और मंगल का यहाँ कोई संबंध नहीं है एक दूसरे से, तो उनको तकलीफ नहीं आएगी इस चीज से। एक्चुअली हमारे घर में ना सबकी दशाएं सेम चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता सबकी मैम, ही इस चीज से दशाएं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी कुंडलियों में लग्न अलग अलग होंगे, सबके प्लैनेट्स अलग अलग जगह बैठे हुए होंगे, तो बिल्कुल सबके बिल्कुल। सॉल्यूशंस और सब चीजें अलग अलग मिलेंगी। आप निश्चिंत रहिए इस चीज की। ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच। मैडम मैं आपको जी। सीरियसली बोलूंगी, अगर आपने ये कोर्स किया ना, आपकी लाइफ में बहुत सारे अमेजिंग चेंज आएंगे। ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मुझे कोर्स को सेल करना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इसको इतने नॉमिनल अमाउंट में लाके हम लोगों की लाइफ में वो परिवर्तन लाते हैं। अगर आप इस क्लास के रिव्यू देखेंगे, जो हमारी इसके पुराने बैचेस हैं, उन्होंने अपने घर में सिर्फ एक सामान इधर से उधर करके अपनी लाइफ की उन समस्याओं को समाधान कर लिया जो बड़े बड़े पंडितों की पूजाओं से नहीं हुआ उनका। बस मैं इसीलिए बोलूंगी, अगर ज्वाइन करोगे 2300 वेरी नॉमिनल अमाउंट है। एक ड्रेस भी नहीं आती आज की तारीख में, मैं आज ही शॉपिंग करके आई हूँ बहुत सारी ठीक है। तो बहुत नॉमिनल अमाउंट में बहुत बढ़िया चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है और प्रैक्टिकल साइंस है ना। तो मैडम 1 मिनट क्लास का पोस्टर शेयर करें। प्रियंका मैडम आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। अनम्यूट अनम्यूट, हाँ जी। आंसर हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। वेलकम। ये पेमेंट स्क्रीन आपके सामने है, इस पे स्कैनर है, और नहीं तो आप चैट पे मैसेज डालें 9119117057, जो आपका जूम आईडी है वही हमारा व्हाट्सअप आईडी है। वहां पर एक राधे राधे लिखें और स्कैनर मांगे, स्कैनर मिलेगा। रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो मांगेंगे वो मिलेगा। क्लास चाहिए तो क्लास भी मिलेगी, प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट भी मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। सर से कंसल्टेशन चाहिए कि मुझे कोर्स नहीं करना है, सर से कंसल्टेशन लेनी है, तो 3200 रुपये पे करके आप एस्ट्रो वास्तु से अपनी कुंडली दिखा के अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं। पूरा आधा घंटा मिलेगा आपको। जी मैम, स्क्रीन बंद कर दीजिए। सर 2 क्वेश्चन और ले लेंगे आपके पास टाइम हो तो, जी मैम, जी लीजिए प्लीज प्लीज। क्योंकि जिनका एक बार भी नहीं लिया उनका ले लेते हैं। सीमा जी। सीमा, सीमा जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सीमा जी। सर जी, मतलब कि मुझे पूछना था, लाइक मेरा तो घर में मेरे सासू माँ का नाम का है, वो बड़े हैं, लेकिन ऑफिस है मेरे नाम का। तो इसमें मुझे जैसे टॉयलेट है नॉर्थ ईस्ट में है, सॉरी हाँ ईस्ट में है, वो सब है, तो इसमें मेरे नाम से है तो ये मेरे मेरे हिसाब से होगा क्या?
ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए मैम, जिस घर में आप रह रहे हैं, चाहे आपकी मदर इन लॉ के नाम से हो, चाहे हस्बैंड के नाम से हो, चाहे फादर इन लॉ के नाम से हो, उस घर में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि आपकी एनर्जीज आपकी कुंडली के हिसाब से प्लैनेटरी पोजीशन परफेक्टली मैच है। अगर वो आपका घर का वास्तु अगर आपकी कुंडली से मैच नहीं कर रहा है, तो आप उस घर में नहीं रह पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी नहीं, इवन आप किसी होटल में अगर जाते हैं और वहां थोड़ा लंबा स्टे कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उस होटल के रूम का वास्तु भी आपकी कुंडली के वास्तु से मैच करेगा, तभी आप कंफर्टेबली वहां रह पा रही हैं। आप अगर किसी रिलेटिव के घर जा रहे हैं, अपने वहां पे 1-2 महीने 3 महीने आप रह रही हैं, तो उस घर का वास्तु भी आपकी कुंडली के हिसाब के वास्तु से मैच करेगा, तभी आप वहां रह पाएंगी, अदरवाइज नहीं रह पाए। तो इसीलिए ये इशू नहीं आता है। सर मैं आपको एक हाँ बात बताऊं इसी कुंडली बात से। पे, मैम एक सेकंड आपकी बात रोक रही हूँ, आप क्वेश्चन पूछना, आपको म्यूट नहीं कर रही हूँ। हाँ जी। मैं आपको बताऊं कि है ना, मैं पिछले जितना मेरे को नॉलेज है साइंस का, मैं पिछले 12 से 15 साल, मतलब 15 साल के आसपास से ऐसे ही घर में रहती हूँ। जब रेंट पे रहती थी तब, जब मैंने फ्लैट खरीदा तब, या मैंने कोई और प्रॉपर्टी भी खरीदी तब, हमारी घर की सेटिंग वही बैठती जिसके पड़ोस वाला प्लॉट खाली होता है ना। तो मैं जब अभी घर ढूंढ रही हूँ रहने के लिए वापस से, तो मेरा सबसे पहला माइंड ये होता है इसके पास वाला घर खाली है कि नहीं है, तभी इसके अंदर दिमाग लगाया, वरना नहीं लगाया। मतलब वो इतना वास्तु परफेक्ट बैठता वास्तु है मैच करता है। कि वास्तु मैं मैच आज करता तक पिछले 15 साल से जहाँ पे भी रही हूँ उसका या तो पीछे वाला घर या पड़ोस वाला घर, मतलब एक प्लॉट खाली होता है ना, वहां पर हमारा सेटिंग हो जाता है ना। तो ये वास्तु इतना आपकी कुंडली से मैच करता है। और मैंने सर को जैसे अपनी कुंडली दिखाई थी एक दिन, ऐसे ही, है ना, कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं दिखाई थी, सिर्फ ऐसे ही दिखाई थी कि मेरे को घर लेना है, कब दशा आ रही है, ठीक है। तो सर ने बोला आपको खाली प्लॉट वाला ही घर मिलेगा, जैसे अभी हमारे इस घर के पास में प्लॉट है, तो वैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो इतना परफेक्ट कुंडली मैच करता है ना आपका वास्तु से। और एक घर में 10 लोग भी रहते हैं ना, आपके अकॉर्डिंग आपका कमरा उस अकॉर्डिंग बन जाता है। आपका सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो प्लेस है ना, वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। हाँ सर, मेरा तो ये ऑफिस ही ज्यादा यूज होता है, मतलब सुबह से नाम लेके वाम से कुछ नहीं होता है, प्रॉपर्टी किसी के भी नाम से जो रह रहा है ना, उससे सारी चीजें मैच करती हैं। लेकिन ये ना कि मेरे जो ऑफिस में काम जो कर रही हूँ, ऑफिस में काम कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो जो सक्सेस नहीं मिल रहा है, डाउन हो रहा है, बहुत डाउन हो रहा है, बीच बीच में बहुत ज्यादा ही डाउन हो जाता है। वो आपकी कुंडली में प्लैनेटरी पोजीशंस के हिसाब से है। वो उसमें अपन जब इसको पढ़ेंगे तो उसका आंसर करूंगा। ये सब चीजें अपने प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से होता है कि बिजनेस अच्छा चलना, बिजनेस का डाउन होना, चेंज होना, बंद होना, ये सब प्लैनेट्स करते हैं अपना सारा। कोरोना पीरियड में बहुत लॉस हुआ था, अभी दोबारा हमारे यहाँ पर एक ब्रिज बन रहा है, उस वजह से फिर से दोबारा पूरा बंद हो रखा है। मेरा कोचिंग क्लासेस है, पूरा बंद हो गया है, टीचर आना बंद हो गया है, स्टूडेंट आना बंद हो गया। तो बताऊंगा, उसमें बता दूंगा आपको। कोर्स में आप आइए, आपका स्वागत है, मैं आपको आंसर करूंगा इसका। ठीक है। ठीक है मैम। पद्मा मैम, मीनल मैम। हाँ जी सर, तो चलते हैं। राधे राधे, जय गुरु जी। जो भी क्लास में आ रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बोलूंगी बहुत ही अमेजिंग क्लास है, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पर है। ज्वाइन करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको क्लास में, क्योंकि बहुत कुछ प्रैक्टिकली होता है वहां पर, कोरिलेट करके होता है। तो मेरी तरफ से सबको राधे राधे, जय गुरु जी। सभी को राधे राधे। राधे राधे, जय गुरु राधे जी। राधे, थैंक यू सर, राधे थैंक यू राधे मैम। सर। राधे राधे जय जी।